हाय गाइस, आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या बताता हूँ मैं आपको, परफेक्ट स्क्वायर रूट। ओके गाइस, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि 25 के जो फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, 5 5। मतलब अगर वो मैं 25 का एल्सियम करूंगा तो 5 इंटू 5 आएगा, मतलब दोनों सेम है। तो मैं इसे रूट से क्या कर सकता हूँ, भाग ले सकता हूँ। तो मतलब क्या हुआ, ऐसे नंबर जिनके आप फैक्टर करने पे उस नंबर को आप बाहर ले सकते हो रूट से, वो आते हैं आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, रूट में अगर कुछ भी ना बचे, जैसे 4 का एग्जांपल, 4 में 2 इंटू 2, ये भी पूरा बाहर आ गया। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल हैं ये क्या आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट के हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रूट में कुछ नहीं बच रहा, तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट। और हमारा टॉपिक क्या आज का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो उसे करते हैं हम। और उसको भी हम ट्रिक से करेंगे, क्योंकि देखो गाइस उसको करने का एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन। वो ऐसे करते हैं, जैसे कि मैं अगर टैंक का निकालूंगा तो इस टाइप से उसकी मतलब स्ट्रक्चर बनती है। तो गाइस तो मैं आपको इस तरीके से नहीं सिखा रहा, इसमें मैं आपको ट्रिक से सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लेता हूं 10। ठीक है गाइस, अब देखो गाइस आपका 10 देखना है। 10 आपका किन दो नंबरों के बीच में है, 9 और 16। तो 10 के नियर में कौन सा नंबर है आपका, 9। तो आप इसे क्या करो, इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे? उन पार्ट में डिवाइड करना है, एक तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, और दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, जैसे कि 10, वैसे जो नंबर रूट से बाहर नहीं आता, अगर उसको हम डिवाइड करें तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर का नंबर बनेगा और एक ऐसा नंबर बनेगा जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे कि अगर मैं 10 को डिवाइड करूं तो आपको इसे कैसे डिवाइड करना है, 9 प्लस में 1, दो पार्ट में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगर मैं 9 प्लस 1 करता हूं तो 9 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका, 3 का, और 1 का तो खैर रूट से आप बाहर ले ही सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने 10 को दो पार्ट डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपका नियर में 9 था ना, इसलिए आपने 9 लिया। अब आपको क्या करना है, देखो 9 किसका होता है परफेक्ट स्क्वायर, 3 का। बीच में अगर प्लस का है तो प्लस का लेना साइन। अब ये 1 का 1 लिख दो। ठीक है, 9 किसका होता है, 3 का होता है, प्लस का साइन था, प्लस का लिख दिया, 1 का 1 लिख दिया। इसके बाद जो नंबर आपने यहां लिया है उसका डबल, 3 का डबल कितना होता है, 6, उसे लिख दो वहां पे। अब इसके लिए कुछ नहीं तो 1 ले लो, एल्सियम कितना आएगा, 6। अब 1 के टेबल में 6 आता है 6 बार में, 1 को 6 से करते हैं डिवाइड, तो 1 के टेबल में 6 बार में, और 6 को 3 से इंटू करेंगे तो 18। 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, फिर 1 को 1 से क्या करेंगे, इंटू, प्लस कर लो 90 अपॉन में 6। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.16। ओके गाइस, एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, 17। ठीक है, अभी 17 किसके पास में होगा, 16 और 25 में से, 16 और 25 में के बीच में होगा, तो किसके पास में लेंगे हम, 16 में, क्योंकि 16 से केवल एक बड़ा है 17। तो इसे हम लिख सकते हैं 16 प्लस में 1। आपको क्या करना है, 17 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक वो नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर हो और एक वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो 16 का क्या होगा, सॉरी 17 का क्या होगा, 16 प्लस में 1। अब इसके बाद 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 का। मतलब जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है हमारा, 16, प्लस का साइन है, प्लस देखो 1 है, 1 लिख दो। ठीक है, 16 किसका होता है, 4 का, प्लस का साइन, 1 का 1। अब जो यहाँ लिखा है 4 लिखा है, 4 का डबल लिख दो 8। इसके बाद इसके नीचे 1 लगा दो। अब 1 और 8 का एल्सियम कितना होगा, 8 होगा। 1 के टेबल में 8 आता है 8 बार में। ठीक है, 1 के टेबल में 8 बार में आता है, फिर उस 8 को आप 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 32। 8 के टेबल में 8 आता है 1 बार में, 1 को 1 से कर दो मल्टीप्लाई, प्लस करोगे तो 33, और डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारा, 4.125। 4.125। ओके गाइस,
तो ये हमारे दो एग्जांपल हो गए। ये दोनों एग्जांपल लिए हैं प्लस में। अब देखो माइनस में भी होते हैं। अब माइनस में कैसे होंगे? जैसे इस बार मैंने लिया 48, ठीक है, क्या लिया मैंने इस बार? 48। तो देखो गाइस 48 जो होगा मेरा 36 और 49 के बीच में होगा, लेकिन पास में किसका होगा? 49 के। क्यों? क्योंकि 49 से एक छोटा है 48, तो इसे हम लिखेंगे 49 माइनस में 1। अगर 49 में से मैं एक माइनस कर दूंगा फिर 48 आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब क्या करना है? 49 किसका स्क्वायर होता है? आपका 7 का, ठीक है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। 1 लिखा है, 1 लिख दो। अब 7 का डबल 7 है ना पे, इसका डबल यहां लिख दो, मतलब 14। कुछ नहीं कीजिए, 1 लगा। 14 और 1 का क्या कर लो आप? एलसीएम कर लो। अब क्या करना है? 1 को 14 से डिवाइड, तो 1 के टेबल में 14 आता है 14 बार में। अब 14 को 7 से क्या करना है? इनटू, तो 14 को अगर 7 से इनटू करो तो कितना आएगा? 98। 14 के टेबल में 14 एक बार में, एक को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। अब 98 में से 1 माइनस कर दो, 97। अब 97 को अगर हम 14 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा 6.92। ओके गाइस, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। 24 को हम कैसे करेंगे? 24 आएगा हमारा 16 और 25 के बीच में, तो किसके पास आता है? 25। तो इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? 25 माइनस 1, ठीक है। 25 में से अगर मैं 1 माइनस करूं 24 आ जाएगा। अब 25 किसका होता है? परफेक्ट स्क्वायर 5 का। माइनस है इसलिए माइनस लिखना, प्लस होता है तो प्लस लिखते हैं, 1 है इसलिए 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 है, 5 का डबल कितना होगा? 10। इसके लिए कुछ नहीं, क्या होगा? 1। 10 और 1 का एलसीएम 10 आएगा। अब 1 के टेबल में 10 आता है 10 बार में, ठीक है। 1 के टेबल में 10 बार में आता है। 10 को 15 से 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 50। 10 के टेबल में 10 आएगा 1 बार में, 1 को 1 से करोगे तो 1। 50 में से 1 गया तो 49, डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4.9। ओके गाइस।